नमस्ते, कुमार जोशी एस्ट्रो वर्ल्ड में मैं आपका एक स्वागत कर रहा हूँ एक वीडियो के साथ। मंथली प्रिडिक्शन फॉर मार्च 2020 फॉर सेजिटेरियस एसेंडेंट। धनु लग्न के लिए मार्च का महीना कैसा रहेगा। देखिए, लग्न शब्द इस्तेमाल किया है मैंने। आप आपकी कुंडली को देखिएगा, सबसे पहली लग्न कुंडली होगी। ऐसे वीडियो के पीछे अगर आप टाइम आपका यूज़ करते हैं तो उसका थीम समझने की कोशिश करें। सबसे पहले आपका धनु लग्न है, यानी कि आपकी लग्न कुंडली में पहले घर में 9 लिखा है तो आपकी 9वीं राशि है जो आपका लग्न है, और 9वीं राशि धनु है। धनु राशि आपके 9 लिखा हो लग्न कुंडली में पहले घर में तो ही वीडियो देखिएगा। आप लोग गलती ये करते हैं, आपकी कुंडली में जहां भी चंद्र लिखा है वहां 9 लिखा है, इसका मतलब आपकी धनु राशि है, धनु लग्न नहीं। रिमेंबर दिस। अभी इसको अगर धनु लग्न है आपके पहले घर में लग्न कुंडली में 9 लिखा है तो ये वीडियो देखिएगा, अदरवाइज इसको स्टॉप कर दीजिएगा। और ये महीने का हेडलाइन लिखा है मैंने, बेस्ट टाइम फॉर सेल्फ इंप्रूवमेंट। अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, दोज हु आर जॉबलेस उनके लिए कहीं ना कहीं फायदेमंद है। ये महीना आपके लिए बहुत तरह से अच्छा सिचुएशन, अच्छा लाभदायक रहेगा, ऐसा स्टार आसमान का आपकी फेवर में है। देखिए, 7th हाउस में आपको इस कुंडली को आप आसमान का पोजीशन देखते हैं करंट, तो देखिए हंस योग बना है, लग्नेश लग्न में है। लग्नेश का लग्न में होना, बेसिकली लग्नेश जब लग्न में होता है हंस योग बनता है। हंस योग में बना मतलब देखिए कहीं ना कहीं पूरे साल के दौरान कुछ न कुछ आप सीखेंगे। दोज हु आर स्टूडेंट उनके लिए बहुत अच्छा समय है, और साथ में मंगल भी है। मंगल माने देखिए, मंगल का मतलब होता है स्पीड, गति, और गुरु उसके साथ है, यानी कि ये बहुत अच्छा योग बना है। देखिए, मंगल और गुरु का चतुर्थेश और पंचमेश का योग बना है लग्न में, ये बहुत अच्छा योग बना है। देखिए, सूर्य बुध का 9-10 का योग आपके भाई बहन के स्थान में बना है, वो भी बहुत अच्छा है। ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। मंगल केतु जैसा ग्रह लग्न में एक एनर्जी देता है। मंगल का काम एक एनर्जी देना। मंगल माने स्पीड, गुरु माने पैसा। स्पीड में पैसा आना या कोई स्पीड शुभत्व आपके पास आना, ज्ञान का आपके पास आना सहज है। और दोस्त हु आर अनमैरिड, देखिए सेजिटेरियस लग्न है और अविवाहित है, उनके लिए ये साल विवाह का योग, संपूर्ण योग बन रहा है 2020 में। पूरी कोशिश करें, जो आपसे हो सके वो कोशिश करिए। सप्तमेश आपके तृतीय में है, वो पड़ोस से भी लाभदायक बात हुआ आपका वैवाहिक जीवन के लिए। गुरु की संतान स्थान पर एस्पेक्ट है, दोज हु आर एक्सपेक्टिंग ए चाइल्ड, अभी मैरिड है उनके लिए इस साल बच्चे का योग बन रहा है। 2020 संतान योग प्रबल बना रहा है, और गुरु के साथ मंगल है। मैंने बोला मंगल माने स्पीड, गुरु माने पैसा। स्पीड में पैसा, मंगल के साथ केतु है। अभी पंचमेश देखिए, त्रिकोण का स्वामी केंद्र में, मंगल केंद्र में है और साथ में उसके केतु है। मंगल केतु का युति आपके लिए बहुत अच्छा योग कारक साबित होगा। संतान स्थान का कारक होके आपके लग्न में केतु के साथ मंगल है, बहुत शुभत्व आपके लिए प्रदान करने वाला चीज है ये। विवाह के लिए भी अच्छा है। शुक्र जैसा ग्रह आपके पंचम स्थान में बैठा है। शुक्र जैसा ग्रह पंचम स्थान में कहीं ना कहीं देखिए 29 फरवरी से 27 मार्च तक शुक्र आपके 5th हाउस में है, मेष राशि। ये प्रेम के स्थान में कुछ ना कुछ फूल खिलाएगा जरूर। ये एस्पेक्ट है गुरु की, यानी कि 29 फरवरी से 27 मार्च आपके जीवन में कोई ना कोई स्त्री कैरेक्टर, प्रेम का फूल खिलेगा। और ज्यादातर मैं देखता हूँ सेजिटेरियस लग्न जो है ये गुरु का लग्न है। अगर जन्म का गुरु अच्छा है तो बहुत अच्छी बात, 6, 8, 12 में नहीं है गुरु तो बहुत अच्छा लाभदायी फल देता है ये। गुरु का एक ऐसा चीप औरतों से कोई प्रॉब्लम नहीं होता। देखिए, मैं ज्यादातर देखता हूँ सेजिटेरियस लग्न वाले ज्यादातर ये फ्लर्ट और ये सब काम करने में ज्यादातर इंटरेस्टेड नहीं होते, रिलीजियस होने की वजह से, आध्यात्मिक होने की वजह से। और ये आध्यात्मिकता उनके लिए, देखिए बेसिकली धनु लग्न है, लग्नेशी लग्न में है, यानी कि ये महीना आपके लिए बेस्ट टाइम फॉर सेल्फ इंप्रूवमेंट है। देखिए, 19 फरवरी से 7 मार्च में एक्सपेंसिव रहा, बहुत खर्च किया आपने, कोई ना कोई टेंशन लिया। आपके पीठ के पीछे, आप जहां भी नौकरी करते हैं, काम धंधा करते हैं, वहां षड्यंत्र भी हुआ होगा। और 19 फरवरी से 7 मार्च हॉस्पिटल के चक्कर भी हुए होंगे।
7 मार्च तक में हॉस्पिटल के चक्कर तक होंगे, कोई ना कोई रॉन्ग डिसीजन से होए तब तक बचे। इट विल बी एन एक्सपेंसिव टाइम। 19 फरवरी से 7 मार्च तक का टाइम आपके लिए एक्सपेंसिव है। 8 मार्च से 29 मार्च सेल्फ इम्प्रूवमेंट, यानी कि जो जॉबलेस है उनको जॉब मिलेगा, अविवाहित है उनके विवाह होंगे, जो विवाह करने के बाद बच्चे को एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनके जीवन में संतान का भी लाभ इस महीने में होगा। दोस्त हुआ कोई कोशिश कर रहे हैं प्रेम का फूल खिलने की, तो देखिए शुक्र जैसा ग्रह आपके प्रेम के स्थान में है, वो कुछ ना कुछ प्रेम के मामले में अच्छा साबित होगा। 30 मार्च से 29 जून तक, अप्रैल मई और जून में गुरु महाराज आपके धन स्थान में चले जाएंगे। 30 मार्च से गुरु आपके मकर राशि में लग्नेश धन स्थान में, ऑलरेडी वहां शनि है, धनेश धन स्थान में है, उसके साथ गुरु जाएगा। ये 7.5 का समझ लो आखिरी तबक्का है, यानी कि आखिरी स्टेज है 2.5 साल का। देखिए जो बेसिकली किताबों में लिखा है चंद्र कुंडली से 7.5 देखने का, बट लग्न कुंडली से आप इग्नोर नहीं कर सकते, 12वें शनि को भी नहीं कर सकते। लग्न के भी शनि को मैंने देखा है जीवन में ट्रबल देता है। आप किसी भी देखिए किताबों में लिखा है, जैसे कबीर के जैसी बात कि जो किताबों में मैं वो बात करता हूँ, ऐसा कबीर बोलते हैं ऐसा कि मैं आंखों देखी बात करता हूँ, किताबों में लिखी बात नहीं करता। जे काशी में रहने वाले कबीर का इसके लिए बात आज भी हमारी समझ में आता है, क्योंकि किताबों में लिखी बात नहीं करते, वो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लियर बात है कि आपका अनुभव क्या बोलता है। अगर एस्ट्रोलॉजी में आप जाते हैं और आप देखते हैं 12वां शनि, 12वां स्थान है ईश्वर के घर पे गया, वहां शनि, लग्न का शनि ट्रबल देता ही है। लास्ट 5 साल से आपने काफी ट्रबल फेस किया, और शनि की 2.5 साल से आपके सप्तम स्थान पर आस्पेक्ट थी। वैवाहिक जीवन के लिए शनि का आस्पेक्ट सप्तम स्थान पर अच्छा नहीं माना जाता। अभी मंगल केतु, मंगल जैसा एनर्जेटिक ग्रह आपके लग्न में आया है। 8 फरवरी से 21 मार्च तक यू आर फुल ऑफ एनर्जी, आप बहुत एनर्जी से भरे हुए हैं। अभी वैवाहिक जीवन में एक नेगेटिव दबाव रहेगा जरूर, आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर आपको दे देगा मंगल की वजह से। 8 फरवरी से 21 मार्च में देखिए मंगल लग्न में आया, मंगल करे दंगल, मंगल लग्न में आया तो दंगल भी करेगा। अभी ये वो योग कारक हुआ है, राजयोग कारक ग्रह हुआ है मंगल आपके लग्न में, यानी कि ये आपका जो ऑथोरिटी है उसमें कुछ न कुछ इंप्रूवमेंट करेगा मंगल केतु का। और सप्तम में राहु है। देखिए वैवाहिक जीवन जिसका अभी धनु लग्न है और विवाह में बाधा नहीं, सप्तम का राहु है। 24 मार्च को देखिए अमावस है, अमावस के दिन विष्णु सहस्त्र नाम करके बहते जल में नारियल को बहाइए राहु को। राहु टॉयलेट क्लीन करेंगे तो भी लाभ होता है। बिल्डिंग का या जो गली में जो स्वीपर आते हैं, रोड स्वीपिंग करते हैं, जो वो कर्म से राहु है, उनको आप यथाशक्ति जो भी मदद कर सकते हैं, राहु को स्वीपर को हेल्प करें आप, और विष्णु सहस्त्र नाम करें। राहु माने देखिए सिर्फ हेड, और केतु माने हेडलेस बॉडी। अभी केतु लग्न में है आपके 23 सितंबर 2020 तक। अपनी अच्छी चीजें शेयर न करें, अच्छी बात है। केतु लग्न में है तो नजर भी लगती है, तो केतु लग्न में है तो आपको कम से कम मैं आपको एक राय देता हूं कि हाथ में चांदी धारण करें, गले में चांदी पहने और रुद्राक्ष धारण करें। केतु पीड़ा में वो लाभदायक रहता है। गली के कुत्ते हो, स्ट्रीट डॉग, उनको खाना खिलाएं, केतु पीड़ा में वो भी लाभदायक है। केतु आपको पीड़ा नहीं है। देखिए केतु राजयोग कारक हुआ है आपके लिए। त्रिकोण का स्वामी मंगल, पंचमेश संतान स्थान का स्वामी मंगल आपके केतु के साथ है, यानी कि आपके लिए बहुत लाभदायक है। सप्तम स्थान का राहु के लिए मैंने विष्णु सहस्त्र नाम करने बोला और बहते जल में नारियल को बहाने बोला। राहु यानी सिर्फ हेड, और केतु यानी नीचे का बॉडी, हेडलेस बॉडी। केतु आपके लग्न में है, यानी कि ठंडी का दिन चल रहा है, लग्न में केतु है। देखिए केतु को मुर्दा जो पड़ा हो, केतु यानी हेडलेस बॉडी, उसके ऊपर लोग चद्दर उड़ाते हैं, यानी कि जो पीर पैगंबर की मजार पे जो चद्दर चढ़ाने वाली बात है वो केतु के लिए है। केतु पीड़ा में शांति के लिए, केतु की शांति के लिए, यानी कि वो काम कर सकते हैं अगर आपकी श्रद्धा हो तो की बात है, और नहीं है तो कम से कम जो लोग सड़क पे सोते हैं फुटपाथ पर ठंडी में, अभी ठंडी है ऑल ओवर हमारे पूरे नेशन में अबाउट फरवरी मार्च महीना, तो लोगों को ठंडी में कंबल का दान करें। केतु पीड़ा में कंबल का दान किया जाता है, लाभदायक रहेगा आपके लिए।
अभी मंगल देखिए 22 मार्च से 31 मई में आपके धन स्थान में जा रहा है। लग्नेश गुरु भी आपके मार्च से 30 मार्च से वो भी आपके धन स्थान में जा रहा है, यानी कि आपके धन स्थान में नीच भंग राजयोग बन रहा है। वो बहुत अच्छा लाभदायक रहेगा। लग्नेश के साथ धन स्थान में उच्च का मंगल भी है और लग्नेश भी है, यानी कि आपके लिए बहुत बड़ा फाइनेंशियल बेनिफिटेड आ जाएगा, बेनिफिट देने वाला ग्रह आपका। देखिए अप्रैल में और जून में परिवार बड़ा होगा, यानी कि कहीं ना कहीं अविवाहित हो गए लिए विवाह का योग 101% बना रहा है। और इसके लिए देखिए ये सप्तम तृतीय में है, तब तक भी अच्छा है, सप्तमेश अच्छा है आपका, 7th हाउस में राहु है। और वैवाहिक जीवन का जिसको भी प्रॉब्लम है उनको गुरु भी धारण कर सकते हैं। देखिए गुरु की सप्तम स्थान पर एस्पेक्ट है, गुरु धारण करिए। धन स्थान में आया हुआ शनि, देखिए धन स्थान में शनि आया, अभी लास्ट अढ़ाई पाँच साल से आप काफी ट्रबल में थे। 12वां शनि ने आपके पहले रास्ते ब्लॉक किए, सेविंग जीरो कर दी, और 2.5 साल में आपका काम बढ़ा दिया। काम धंधे में कर्मस्थान पर एस्पेक्ट की वजह से पदभ्रष्ट भी होता है आदमी, याद रखिएगा। कर्मस्थान पर शनि की एस्पेक्ट बहुत अच्छी नहीं मानी जाती। और अभी धनस्थान में शनि चला गया, यानी कि अभी कर्मस्थान में आपके धनस्थान का शनि आपके काम धंधे के लिए लॉर्ड ऑफ द सेकंड इज इन सेकंड। जिन लोगों का मेटल से रिलेटेड कमीशन का काम कार्य, देखिए कर्मस्थान में बुध की राशि है। मैंने ज्यादातर सेजिटेरियस वाले को देखिए, अगर जो लग्न में गुरु जैसे लोग एडवाइजरी फील्ड में देखा, ये धनु लग्न है, ये एडवाइजरी ज्यादा प्रोफेशन सिलेक्ट करते हैं और इसमें कम्युनिकेशन या मार्केटिंग से संबंधी आते हैं, कमीशन से रिलेटेड कामकाज में सक्सेस होते हैं। और यहाँ धनस्थान में शनि की राशि की वजह से मेटल के कमीशन के कामकाज में मैं देखता हूँ। अभी 7th हाउस में राहु है, यानी कि पत्नी से या पति से थोड़ा विवादास्पद पोजीशन तो रहता ही है 7th हाउस के राहु की वजह से। मंगल राहु का अपोजिशन है, यानी कि देखिए ये कहीं ना कहीं भाई बहन के साथ के रिलेशंस में एक प्रॉपर्टी का मामला है, उसके झगड़े में ये सेम दबाव रहेगा आप पे जब तक ये मंगल आपका सरक के 21 मार्च तक है, बाद में 2nd हाउस में चला जाता है। यानी कि लग्न में आया हुआ मंगल एक एनर्जी से भरेगा 8 फरवरी से 21 मार्च तक। ये योग कारक बना है, पंचमेश लग्न में आकर आपके लिए लाभदायक साबित हुआ है। अभी ये बेसिकली ग्रहों की बात किया मैं। अभी देखिए विवाह के मुहूर्त है ये महीने में 3 अप्रैल, 3 मार्च, 4 मार्च, 8 मार्च, 12 और 19 मार्च। वास्तु के मुहूर्त है ये महीने के 5, 6, 19 और 21। ये 4 दिन वास्तु के मुहूर्त के हैं आपके लिए। अभी विवाह देखिए, अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये हंसयोग बना है, ये लाभदायक नहीं। इस बार आप एक अच्छा परसेंटेज स्कोर कर पाएंगे। हायर एजुकेशन पर भी गुरु की एस्पेक्ट है, यहाँ भी एस्पेक्ट है। कोई गुरु शिष्य परंपरा से जुड़िए। अगर जो कोई नॉन वेज ड्रिंक्स अगर आप लेते हैं, देखिए लग्न में गुरु आया। सेजिटेरियस लग्न वाले मैंने ज्यादातर देखा है रिलीजियस बहुत होते हैं, ऐसा काम नहीं करते। फिर भी ऐसा काम करते हैं तो लग्नेश गुरु का है, लग्न है आपका, ऐसा काम आपके लिए लाभदायक नहीं है। आपकी पूरी तरक्की वो स्टॉप कर सकता है। विवाह मुहूर्त में 19 मार्च लिखा है। देखिए 19 मार्च एक्सेप्शनल है, मैं इसको नेगेटिव मानता हूँ। धनारक और मीनारक बोलते हैं इसको। सेजिटेरियस में सूर्य आता है वो धनारक, धनु राशि में सूर्य, और मीन राशि में सूर्य मीनारक है। यानी कि 14 मार्च से 12 अप्रैल सूर्य आपके चतुर्थ स्थान में आएगा, मीन राशि में सूर्य आएगा वो, यानी कि ये ब्राह्मण का घर है, उसमें राजा आ जाए, यानी कि ब्राह्मण बिजी हो जाएगा राजा के साथ, यानी कि शुभ कार्य को स्टॉप कर दिए जाते हैं। धनारक और मीनारक में शुभ कार्य ज्यादातर लोग टालते हैं, कोई भी शुभ कार्य हो इसको सेजिटेरियस के सूर्य में भी लोग टालते हैं और स्पाइसिस के सूर्य में भी टालते हैं, क्योंकि ब्राह्मण का घर में राजा आ जाता है, यानी कि ब्राह्मण बिजी हो जाता है, दूसरों के शुभ कार्य नहीं रोक दिए जाते हैं। दिस मंथ इज अ बेस्ट टाइम फॉर सेल्फ इंप्रूवमेंट, ये बात ध्यान में रखिएगा। मैं बैड डेज को थोड़ा रिवाइज करता हूँ आपको। गुरु लग्न में देखिए भगवान की कृपा से आपकी गाड़ी अच्छी चलती ही रहे, और दोज हु आर जॉबलेस उनके लिए भी अच्छा टाइम है, बेस्ट टाइम फॉर सेल्फ इंप्रूवमेंट। ये महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। देखिए ये बैड डेज है। चंद्र 6, 8 या 12 में से जब भी जाता है, वृषभ का, कर्क का और वृश्चिक का, वृषभ, कर्क और वृश्चिक, और पर्टिकुलरली देखिए वृषभ का चंद्र 1, 2, 3 मार्च को वृषभ का चंद्र आपके
लिए 6वां चंद्र है, टेंशन का समय रहेगा। उच्च का चंद्र होते हुए भी अष्टमेश है, फिर भी हेल्थ के लिए केयरफुल रहिएगा। विपरीत राजयोग बना है, अष्टमेश का 6 में होना, फिर भी कहीं ना कहीं टेंशन तो रहेगा, केयरफुल रहिएगा। 6 और 7 मार्च भी केयरफुल रहने का वक्त है आपके लिए। 14 और 15 मार्च 12वां चंद्र है। देखिए 12वां चंद्र सबसे अशुभ माना जाता है, 12वां चंद्र सबसे अशुभ माना जाता है। लग्न मतलब हमारा ब्रेन या हम खुद, पूरी हमारी पर्सनालिटी, और 12वें स्थान में चंद्र यानी कि माइंड पर कोई कंट्रोल नहीं। आप इंसान पागलों जैसी हरकत करता है, बहुत गुस्से में आके खुद का नुकसान करता है। और आपका अष्टमेश चंद्र 12 में, ये विपरीत राजयोग हुआ डेफिनेटली वृश्चिक में, अष्टमेश 12 में विपरीत राजयोग हुआ। फिर भी वृश्चिक का चंद्र, नीच राशि का चंद्र मैं अच्छा नहीं मानता, टेंशन का दिन मानता हूं 14 और 15 मार्च को। और जन्म का चंद्र अगर किसी का भी 12वें स्थान में है तो उनको शिव पंचाक्षर, भगवान शिव की पूजा करने के लिए बोली, शिव पंचाक्षर करें, बिल्वाष्टकम करें। शिव का अगर जो मंगल के साथ का कोई नेगेटिविटी आप फेस करते हैं, चंद्र मंगल का कोई योग बनता है 12वें स्थान में, शिव तांडव स्तोत्र बोलिए उनको। चंद्र मने जल, और शंकर भगवान को जल चढ़ाने से लाभदायक होता है। जल का नेगेटिविटी हो यानी कि चंद्र का नेगेटिविटी, तो पक्षी को, बर्ड्स को जल गमले में भर के रखो आप, पानी पक्षी पिए। कहीं भी आप प्याऊ खोल सकते हैं चंद्र के लिए। 14-15 मार्च टेंशनस, और फिर 29 और 30 मार्च भी आपके लिए केयरफुल रहना है। बैड डेज को मार्क कर दीजिएगा। इस दिन सामने से चल के मुसीबत नहीं लीजिएगा। देखिए सितारे कम से कम लग्नेश लग्न में आ चुका है, लग्न 5 साल से जो नेगेटिविटी थी लग्न की वो अभी छूट रही है। देखिए आपका वृषभ राशि आप लोगों के 6वें स्थान में, यानी कि सेजिटेरियस लग्न को देखिए पैसे की ज्यादा परवाह ऐसा बात नहीं है। या वृषभ राशि 6वें स्थान में धन से, ये ज्ञान का लग्न है, नॉलेज का। नॉलेज आ गया तो फिर उनके पास फिर सरस्वती है तो फिर लक्ष्मी को आना पड़े। तो इस तरह का ये कॉम्बिनेशन का लग्न है धनु लग्न, मोस्ट रिलीजियस लग्न। और आपके कर्मस्थान का स्वामी बुध है, मैंने बताया था। कमीशन का कामकाज करने वाले लोग, मैंने सेजिटेरियस लग्न वाले बहुत लोग देखे। इन शॉर्ट मैंने जो भी सेजिटेरियस लग्न को देखा है, सारे के सारे मैंने अधिकतर रिलीजियस बहुत देखे हैं। बेसिकली देखिए ये महीने का मैंने गुड़ी पाड़वा का बताया आपको, ये अमावस का बताया 24 मार्च का। अभी चैत्री नवरात्रि प्रारंभ हो रही है 25 मार्च से 2 अप्रैल में। अगर आपका जनरली क्या होता है, देखिए धनु और मीन लग्न, ये गुरु का लग्न है, शुक्र इसके कंट्रोल के बाहर है। यानी कि देखिए गुरु का लग्न हो तो शुक्र उसका दुश्मन है, शुक्र का लग्न है तो गुरु उसका दुश्मन है। दोनों के अपने अपने काम करने के तरीके अलग है। शुक्र अगर गुरु से दृष्ट है, इस केस में है देखिए ये मैंने, तभी वो इतनी नेगेटिविटी से नहीं बरत पाता। लेकिन अगर जन्म का शुक्र अगर आपका अच्छा नहीं है और अगर आपका धनु लग्न है तो 25 मार्च से 2 अप्रैल में कन्या भोजन करवाइएगा। अभी शुक्र अच्छा कैसे नहीं है तो देखिए 6, 8, 12 में शुक्र है, माइनस पॉइंट हुआ। फिर नवमांश में शुक्र 12वें स्थान में अकेला राजयोग है, लेकिन 12वें स्थान का शुक्र कभी कभी कैरेक्टर के मामले में भी उंगली लोग उठाते हैं, ऐसा आदमी को बनाता है। नवमांश कुंडली में कन्या राशि में है, शुक्र नेगेटिव हो गया। राहु या केतु के नक्षत्र में, मैंने ऑब्जर्व किया हुआ है कि केतु के नक्षत्र में जब भी कोई ग्रह जाता है, जन्म का ट्रांजिट का कोई भी, वो ज्यादा रिजल्ट अच्छा नहीं देता, हमारी फेवर में नहीं देता। केतु कहीं ना कहीं से, केतु का देखिए अश्विनी मघा और मूल नक्षत्र है। अश्विनी मघा और मूल नक्षत्र में जब भी कोई ग्रह जाता है, जैसे आपका शुक्र गया हो तो कन्या भोजन करवाइएगा। अश्विनी मघा या मूल का शुक्र हो अगर जन्म का तो करिएगा। 25 मार्च से 2 अप्रैल तक चैत्री नवरात्रि है। चैत्री नवरात्रि में कन्याओं को घर पे बुलाइए। 10 साल से छोटी हो, जो पीरियड में नहीं आई, ऐसी कन्या, छोटी छोटी कन्या, छोटी छोटी लड़कियों को घर पे बुलाइए। ये कन्या शुक्र को बहुत प्रिय है, कन्या शुक्र को बहुत प्रिय है। इसके लिए छोटी छोटी लड़कियों को घर पे बुलाइए, उनको सौभाग्य की चीज यथाशक्ति जो गिफ्ट कर सकते हैं, उसमें सौभाग्य की चीजें यानी कि चूड़ियाँ है, बिंदिया है, नेल पॉलिश है, छोटी छोटी पर्स है, ये सब उनको गिफ्ट करें। और अगर आपका जन्म का गुरु भी अगर अच्छा नहीं तो कम से कम स्कूल बैग है, वाटर बैग है, ये सब भी गिफ्ट कर सकते हैं।
आपका लग्नेश देखिए लग्न में है, मतलब धनु लग्न के लिए सितारे अभी बुलंद हो रहे। दोस्त हु आर अनमैरिड उनके लिए विवाह का योग बन रहा है, पावरफुल योग बन रहा है। 2020 में उनके घर में विवाह की शहनाई बजनी ही चाहिए। और 5th हाउस में जो शुक्र है वो आपके इस महीने में वो दिखाएगा शुक्र क्या चीज़ का नाम है। अगर एस्ट्रोलॉजी को नहीं मानते तो देखिए 29 फरवरी से 27 मार्च में आपके प्रेम के स्थान में लव हाउस में ये शुक्र कुछ न कुछ फूल खिलाएगा जरूर, और वो आप उसको महसूस कर पाएंगे। ये फूल है शुक्र आपके लिए। और शुक्र मैं समझता हूँ, देखिए कभी भी याद रखिएगा, गुरु का लग्न है तो शुक्र उसका दुश्मन है, शुक्र का लग्न है गुरु उसका दुश्मन है। मंगल का लग्न है तो शनि उसका दुश्मन है। मंगल के लग्न का बुध भी दुश्मन है। मंगल माने एनर्जी, मंगल माने काम करके दिखाना, बुध माने सिर्फ बातें करना। यानी कि मंगल बुध एक दूसरे के पक्के दुश्मन है, शनि मंगल एक दूसरे के दुश्मन है। यानी कि जब दुश्मन के घर में कोई प्लेनेट आता है, एनिमी के प्लेनेट हाउस में, तब वो ट्रबल करता है। अभी ये महीने में देखिए 14 मार्च से 12 अप्रैल में आपके चतुर्थ स्थान में सूर्य आ रहा है। ये मम्मी के स्थान में सूर्य, मम्मी के स्थान का है। यानी कि मम्मी का सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत बढ़ता हुआ नजर आएगा। मातृ पक्ष मतलब मम्मी की आपको एप्रिसिएशन करनी पड़ेगी, ये राजा की बात। 3rd हाउस में अभी सूर्य है, देखिए 13 फरवरी से 13 मार्च सूर्य आपके 3rd हाउस में, ये शनि का घर है। यानी कि भाई बहन जो भी है वो फोकट के ईगो में आपको प्रेशराइज करता हो। देखिए धनु लग्न का सबसे बड़ा माइनस पॉइंट एक ही है कि उसको ईगो में नहीं आना चाहिए। बहुत ज्ञान आता है जब ज्ञानी आदमी को देखिए, मैं आप देखिएगा जिसको ज्ञान आ जाता है, बहुत ईगो आ जाता है, वो छोटे आदमी से ठीक से पेश नहीं आता। ये ज्ञान आ जाता है, वो गुरु का सबसे बड़ा माइनस पॉइंट। जब तक गुरु के पास ज्ञान की साधना में पड़ा हुआ गुरु है आपके पास, तब तक बहुत अच्छा है। लेकिन अगर घमंड आ जाए, गुरु का मतलब है ईगो, बड़ा चीज, घमंड आ जाए, वो ट्रबल है। और इस साल आप कोई भी लेवल पे हैं, कोई लर्न करने के लिए दिस इज द बेस्ट ईयर। कुछ न कुछ आपके लिए सीखने के लिए देखिए हंस योग बना हुआ है। गुरु आपके लिए लाभदायक है। 30 मार्च से 29 जून आपका परिवार बड़ा होगा, ऐसा चांसेस है। यानी कि परिवार के साथ आपके हाथ में बहुत पैसा आने वाला है, खुशियां आने वाली है, बहुत पैसा आने वाला है आपके हाथ में। और दोज हु आर डूइंग शेयर बाजार का जो काम कर रहे हैं, पंचमेश देखिए शुक्र आपका मंगल केतु के साथ लग्न में है। यानी कि शेयर बाजार में कोई बहुत बड़ा जैकपॉट लगने के चांसेस भी ये महीने में है। जब तक कि मंगल 8 फरवरी से 21 मार्च तक जो शेयर बाजार से रिलेटेड है उनके लिए बता रहा हूँ मैं। पंचमेश लग्न में लॉर्ड ऑफ द 5th लग्न में और साथ में केतु, मतलब त्रिकोण का स्वामी केंद्र में और साथ में राहु केतु का होना राजयोग है। यानी कि अगर जो लॉटरी विनिंग का कोई कामकाज आप करते हैं लॉटरी से, शेयर बाजार से रिलेटेड, तो आप कर सकते हैं। 2nd हाउस का स्वामी शनि है आपका, यानी कि आपको मेटल के शेयर्स में ज्यादा लाभ हो सकता है। टेलीकम्युनिकेशन, बुध आपका कर्मस्थान का स्वामी है, टेलीकम्युनिकेशन से भी आपको लाभ हो सकता है। जन्म के प्लैनेट भी देखने चाहिए आपको। जन्म में 5th हाउस में राहु है, केतु है, शेयर बाजार के रास्ते में भूल से भी नहीं जाइएगा। अगर 5th हाउस में राहु केतु है, पंचम में 6, 8, 12 में शेयर बाजार में भूल से भी नहीं जाइएगा। बेसिकली ये आपका लेखा जोखा है ये पूरे महीने का। और मैंने जो बैड डेज मार्क किया है आपके लिए उसको याद रखिएगा। 7 मार्च तक कोई डिसीजन हाथ में है, 19 फरवरी से 7 मार्च तक एक्सपेंसिव टाइम। अगर एज आपकी ज़्यादा है तो एक हॉस्पिटल की मुलाकात आपको न लेनी पड़े, इसकी पूरी केयरफुल रहिएगा। 19 फरवरी से 7 मार्च तक एक्सपेंसिव टाइम है। 8 मार्च से 29 मार्च बेस्ट टाइम फॉर सेल्फ इंप्रूवमेंट। अपने आप में बहुत बदलाव लाने की कोशिश करें, आप करेंगे आप 8 मार्च से 29 मार्च में और 30 मार्च से 29 जून तक आपके हाथ में बहुत बड़ा पैसा आना चाहिए। और अगर वो पैसा नहीं आता तो समझ लीजिएगा या तो कुछ कुंडली में गड़बड़ है, विषोत्तरी दशा में गड़बड़ है, या तो फिर आपको आपके लग्न में बहुत बड़ा पाप ग्रह है जिसकी पूजा करनी आपको जरूरी है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।